जब हमने इंतजाम जो है इस मुशायरे के करने शुरू किए तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है वो नापसंदीदगी का इजहार किया। तो सर काइंडली ये बता दें कि क्या वजह हो सकती है। ये एक तालिबे इल्म का सवाल। वो मर्द था या मर्द था, औरत नहीं थी सर। मुसलसल बुराइयां खाने की वजह से अब हमें से बिगड़े पैदा हो रहे हैं। सामने आए पीठ पीछे वार करने वाले तो जिंदा मर्द नहीं होते। यही वो लोग हैं। मैं आपको बताऊं, आज अल्लाह करे कि सवाल जवाब का सेशन अच्छा जाए, बस दुआ करो अच्छा जाएगा। आप जितने भी नास्तिक क्वेश्चन हैं ना वो कर लीजिए, मैं पूरे कूल के साथ आपको जवाब देता हूँ, लेकिन कसम खाइए और तय कर लीजिए कि आपके पास सवाल के जवाब में अब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और समझने की हिम्मत मौजूद है। मैं हैरान होता हूँ कि सवालों की गुंजाइश बाकी है जो मैं कलमा पढ़ के बारहा कह चुका। अल्लाह की कसम मैं मर्द जात पर तो भरोसा ही नहीं करता। कौन से सवाल हैं जो समझ नहीं आ रहे, और आपको खुदा का वास्ता है आप शायरी से भी ज्यादा इनामात से सुनिएगा। यहाँ तक पहुँचने में या अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सारे सवालों के जवाब देकर भेजा हुआ है। चलिए अब जिसने सवाल किया वो बोले, आप नहीं बोले। बात के वास्ते खामोश हो जाइए और तवज्जो कीजिए कि हम जब जवाब दे पाएंगे आपको भी समझ आ जाएगी और हमारी लड़कियों की तरफ से अच्छे सवाल आएंगे। उनका जवाब देना इसलिए जरूरी है कि आपकी जो टोटल औकात है ना हम मर्दों की, वो इन लड़कियों को ऊपर निकल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो लिबरलिज्म नया फैशन अडॉप्ट हो रहा है, लिबरलिज्म एज अ फैशन अडॉप्ट हो रहा है, इस पे आपका क्या तासुर है? कोई नवा सवाल करूँ ये लिबरलिज्म देखिए, आपको अगर समझ बूझ हो ना और आपने इसमें वाकई थोड़ी मेहनत की और समझने की कोशिश की तो दुनिया का मॉडर्न मोस्ट और लिबरल मोस्ट मजहब है इस्लाम। कोई सवाल कीजिए यार जिनके जवाब जाए तो जाना है। हाँ ये बार बार मर्द क्यों आए? दो लड़की को यार तो मैं समझा ही लूंगा। चलो सर आपके पुराने अगर देखे जाए तो आपको देखा जाए तो सर ये तबीयत में इतनी सख्ती और जिगरापन ये मेरी दुआ है कि जब मैं ये जवाब दूं तो आप वंस फॉर ऑल इसको समझ लें। ये चिड़चिड़ापन क्या है? अल्लाह के वास्ते इस बात को गौर से समझिएगा। मैं जिस उम्र में बचपन से लड़कपन की तरफ जा रहा था, मेरे सामने कुछ वाकयात हो रहे थे। आप चूंकि उनसे शनासा नहीं है, आज आप उनके बोए हुए जो पेड़ हैं वो पौधे हैं जो काट रहे हैं। बड़ों को खुसूसन जो
मर्द था, वो हर तरह के झूठ और हर तरह की हरामजदगी करता था, और वो बच्चों से चाहता था कि उसकी इज्जत की जाए। मैं भाई नहीं कर सकता था। पहली बात। एक चेन है, मैं टूट जाएगा सिलसिला। तालियां रहने दीजिए, आज आप सुन लीजिए गौर से, ये मेरे लिए तालियां है। हमारे यहां फोर्स्ड रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। फोर्स्ड रिस्पेक्ट क्या थी? रात को लड़की कॉलेज का काम करके सोई है, तो उसकी मां ने उसको आके उठाया, शाइस्ता अब्बा जी ने गल करनी तेरे में। वो उठी बेचारी, उसने देखा, बेटा मैं ना तेरा फलां कलर के नाल निकाह तय कर आया हूं। दैट वाज द क्राइम वी यूज्ड टू कमिट हिम। उस क्राइम ने मेरे सोशल सेटअप का बेड़ा गर्क किया। हमारे यहाँ लड़कियों को बाकायदा ये समझाया जाता था कि प्यो की पग ते मां के दुपट्टे के सामने अपनी 55 साल की जिंदगी सरेंडर कर दे। ये जायज नहीं था। अल्लाह की कसम, जिनको ये गमाज है कि उनके साथ जाते ही वहां नमाज, रोजे और हज के सवाल होंगे, मैं हर बेटी वाले को कहता हूं, सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आपने शादी करते हुए बेटी की मर्जी पूछी थी? ये मौलवियों के ढकोसलों पर मदद नहीं चलने वाला, इनसे चल ही नहीं पाया। 74 सालों में इन्होंने वो बेड़ा गर्क किया है जिसके नतीजे आज हम देख रहे हैं। उसके बाद मैं देख रहा था, आप बैठे हैं, इनको याद होगा इंग्लैंड का वीजा मिल गया, मिलाद हो गई, लाख लाने तो पुत्र जा रहे करो। हाँ, आप मिलादे करवा रहे हैं, इस बात के ऊपर जाके वहां डिश वॉशिंग करेगा। ये बेगैरती की निशानी थी जिसने हमारे सोशल सेटअप में कारी जरब लगाने का पहला हुनर इजाद किया। एक नौकरी मिल गई है, 10 लाख रुपए देके, 5 लाख रुपए देके मिलाद हो रही है। मैं अब्बा के साथ एक ऐसी मिलाद पर गया हुआ, उंगली पकड़ के मैंने कहा अब्बा किस बात की मिलाद हो रही है? फरमाया कि इसको नौकरी मिल गई। मैं गई तो नालायक आदमी था, इसको कैसे नौकरी मिल गई है? वो पता चला वहीं बैठे बैठे 5-7 लाख रुपया दिया उन्होंने। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा अब्बा मैं तो यहां नहीं बैठूंगा, आप इस वक्त बैठ के ये नहीं सोच रहे इसकी वजह से जिसका हक छीना गया उसके ऊपर क्या बीत रही? तो मैं चिड़चिड़ा था, मैं इन बातों पर गुस्सा करता था। अब्बा झूठ बोलेंगे, मैं चाहे बड़े अदब से कहूं, मैं कहूंगा अब्बा आप झूठ बोल रहे हैं, और ये आपको कहना होगा। अगले दिन अब्बा झूठ नहीं बोलेंगे। यहां हमने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। वो जो फोर्स्ड इज्जत, रिस्पेक्ट हमसे मांगी गई, उसका नतीजा ये हुआ कि इन हाउस इनजस्टिस शुरू हुआ। इन हाउस इनजस्टिस की मिसाल आज की अदलिया है। आपके यहां जस्टिस नहीं होता, आप रोते पीटते फिरते हैं। तो मैं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब मेरी कोई बात नहीं सुनता था, वहां से आज तक जब आप मेरी बात सुनने के लिए आप सब लोग मौजूद होते हैं, मैंने इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो कॉम्प्रोमाइजर नहीं करते गुस्सा। हाँ जी, अगला सवाल। 2 माइक को सर जी भाई साहब, कहाँ है? यहाँ पे। सर मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने जितने भी आपके ड्रामा देखे, उसमें आपका जो मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत और वफा के अलावा एक बहुत मेजर टॉपिक रिस्क हलाल पे भी था। ठीक है सर, तो आप प्लीज मुझे गाइड करें कि वफा का ताल्लुक रिस्क हलाल से कैसे हो सकता है? अच्छा, एक बंदा मुसलमान हो गया, पहलवान का एक आदमी था। कुछ साल 6 महीने बाद वसल्लम जब सहाबा कराम के साथ बैठे हुए तो आगे बड़ी नाराजगी के साथ कहता है कि जनाब मैं ना इतनी सारी पाबंदियां नहीं बर्दाश्त कर सकता। वीडियो नहीं बांध दी, मैं ये भी पढ़ूं, ये भी करूं, ये भी करूं, या तो मुझे एक आध कोई चीज बता दीजिए जो मैं ऑब्जर्व कर लूं तो मैं रहता हूं मुसलमान, वरना मैं चला। तो सहाबा कराम को गुस्सा आ गया, मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम झूठ ना बोलना।
तो जो वफादार होते हैं हलाली होते हैं। जी कोई सवाल? सर मुझे माइक दीजिए पास। बिस्मिल्लाह। क्या माशरे में औरतों को पूरे हकूक मिलने से मर्द कमतर हो जाएगा आपके ख्याल में? बैठ जाओ। अब खामोशी में जवाब दो। मेरे दोस्त को कौन सा दिन और कौन सा लम्हा था जो मैं औरतों के पूरे हकूक के खिलाफ मैंने एक बात की थी? मैं तो गंदे गलीज और घटिया नारों के खिलाफ बात की थी। ये सवाल अब आपको मुझसे नहीं करना, अपने अब्बा से कीजिएगा, अपने आप से कीजिएगा। मैं आपको कैसे बताऊं? मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं 19 साल 5 महीने का और मेरी बीवी 15 साल 8 महीने की थी। उसको मैंने सिर्फ 2 बातें कही। मैंने कहा, दूसरी नहीं बताऊंगा कि बहस शुरू हो जाएगी। अच्छा खैर मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने कहा सुनो कि तुम छोटी, मैं जरा गिफ्टेड आदमी था तो अपनी उम्र से बड़ी बात करता था। तो मैंने कहा देखो, रूल ऑन मी, लेकिन साल में कहीं 4-5 दिन ना बिहेव लाइक अ स्लेव। दूसरी मैंने उसको बात कही, और ये लड़कियां बगैर चीजें मारे अच्छी तरह समझती हैं। मैंने कहा देखो, जब तक तुम मेच्योर नहीं हो जाती, किसी ऐसी लड़की से दोस्ती ना करना जिसका ब्रेकअप हुआ हो। ऐसा नहीं है कि वो बुरी होती है शर्तियां, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी में मोहब्बत बना पड़ी हो। अब एक मिनट। तीसरा जो आपके लिए बड़ा और होगा, जो काम मैंने किया और उसके मुझे रिजल्ट्स मिले। मैंने वलीमे की रात अपने अब्बा और चचा को बिठाया और मैंने कहा अब्बा और चचा, कोई शख्स मेरी बीवी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा आप दोनों से। उससे कोई गलती हो जाए, मैं उसका जिम्मेदार हूं। मुझे बताइए, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इंसाफ करते हुए कोई ढील नहीं देता। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे खानदान के बुजुर्गों से मेरी बीवी के आए ताल्लुकात थे। खुदा के वास्ते मैं जरा थोड़ा सीख सिखा के आया हुआ था, आप अभी सीख रहे हो, इसलिए सवाल जन्म लेते हैं। अब्बा से हाथ जोड़ के आप कह दीजिएगा कि काम न किया जाए। वो लड़की जो आपके लिए अपना सारा कुंबा छोड़ कर आती है, हर रिश्ता छोड़ती है, उसकी तौहीन के लिए कोई आदमी खड़ा ना हो आपके घर से। जवाब मिल गया। और याद रखिए, मैं आज सब आप लोगों को बोलता हूं, लड़कियों से बड़ी दोस्ती का शौक है ना, अपनी बहनों से दोस्ती कीजिए। की कसम खा के कहता हूं, आपको फिर शर्मिंदगी में नहीं खानी पड़ेगी। मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती मेरी बहनों और मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती मेरी बेटियों के साथ है।
अल्लाह की कसम, मैं 10 बजे के बाद मेरे साथ मेरे हमसाए और मेरे दोस्त आए हुए हैं, मैं अपनी बेटी की इजाजत के बगैर 10 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकता। जिसको कुत्ते की तरह मुंह फाड़ के मिसोजिनिस्ट कहा गया, उसकी औकात ये है। सही, जो लड़के होते हैं एट अ टाइम 4 से 5 कहते हैं मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और जब निकाह के बाद की है तो कहते हैं कास्ट का इशू आप है। आराम से बोलिए और पूरा सवाल कोई ना से प्लीज। सही, जो लड़के होते हैं एट अ टाइम 4 से 5 कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये वो, तो अब जब निकाह का कहते हैं तो कहते हैं कास्ट इशू है, ये इशू है, तो वो इशू है, और इज्जत करते नहीं है। फिर ये सारे ऐसे ही होते हैं क्या? अल्लाह पाक रसूल की कसम है कि भैया में क्योंकि यही चीज सारा कुरान तुसी मान लेंगे और मैं इतने आके रुक जाती हूँ। इस पे मैं आपको बताऊं, अल्लाह से दुआ कीजिए वो वक्त आए जब हमारे उलमा सीरियसली बैठे, इस पर इस्तेहार मुमकिन हो सकता है इस वक्त की जरूरत हो, इस पर बहस लाजिम है, और हम इवेंचुअली एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचे जिसपे औरत की तालीम और रिस्पेक्ट के लिए हमारे 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात आप जिंदगी में समझ के रख लीजिएगा, आप अपने एड्स देख लें, अपने ड्रामे देख लें, अगर किसी लड़की ने ये सोचा है कि मर्द की डिसरिस्पेक्ट की कॉस्ट पर उसको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, तो वो दीवानों का ख्वाब दिख रही है। हमें जोड़ों में पैदा किया और तुम्हें जोड़ों में पैदा किया गया, हम एक दूसरे से अलग सोचेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। हमने मोहब्बत को रुसवा करने के लिए हमारी गलत बातें की और उनके साथ हम स्टेप हो गए कि माँ और बेटे में, बाप और बच्ची में भी मोहब्बत होती है। दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग। मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत तो निभानी पड़ती है, वो फितरत है, फितरत को निभाना नहीं पड़ता। और दूसरी बात, अभी आज मैं बोलने वाला हूं इस पर, इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाइए कि माँ बच्चे की तरबियत करती है, माँ बच्चे को पालती है, तरबियत वो औरत करती है जो माशूका है उसकी सच्ची और या उसकी बीवी है। इस पर किसी वक्त सैर हासिल बात करेंगे, and I will prove it that we are living with a very wrong notion. आगे सर, मोहब्बत जो कहते हैं लोग, एक नाकाम मोहब्बत है और एक कामयाब मोहब्बत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंसान की कामयाबी कौन सी मोहब्बत में छुपी है? अब मैं जवाब दूं, आप ये अफरा तफरी बंद कीजिए, जवाब सबको सुनने दीजिए। मोहब्बत, जिसको मैं मोहब्बत कहता हूं, वो होते ही कामयाब हो जाती है।
इसलिए किसी का रह जाना, किसी का चले जाना अल्लाह की कसम मैटर नहीं करता। मोहब्बत आपको अल्लाह ने ताकत अदा करने का एक वसीला अदा किया, इसको मोहब्बत समझिए ना। मुझे एक बात बताइए, सबसे बुरे लोग हैं और बदनसीब लोग वो हैं जो इसको नाकामी समझते हैं और उसके बाद देवदास बन जाते हैं। वो माशरे के लिए, घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए कलंक का टीका है। मोहब्बत से ताकत हासिल कीजिए। मोहब्बत तो आपके अंदर, आप याद कीजिए, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बशमूल लड़कियों की जब आप उम्र के इस हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ आपको आगाही होती है कि आपके अंदर कहीं मोहब्बत है, तो वो उसके हवाले से कोई शख्स नहीं होता, वो शख्स आप भुनना शुरू करती, एक मुसव्विर की तरह पेंट करती है उसको। उसमें ये होगा, उसमें ये नहीं होगा, वो ये करेगा या वो ये करेगी, वो ये नहीं करेगी, उसके बाल इस तरह के होंगे, उसका चेहरा इस तरह का होगा, इस तरह का नहीं होगा। फिर जैसे हम सूरतें डेवलप करने वाले अनऑथेंटिकेटेड मुसव्विर हैं, हम एक हेवला सा बना लेते हैं। एक दिन उस हेवले से मिलता जुलता कोई शख्स आपसे टकराता है तो आपको मोहब्बत उसको सौंप देते हैं। हम हैं इंसान, हमसे गलती हो जाती है। आपकी गलती से आपकी मोहब्बत का कुछ नहीं बिगड़ता, बंदा बदल दिए। Just to indemnify your mistake. इधर क्वेश्चन सर, आपको मोहब्बत हुई है कि नहीं? इधर से सवाल है जैसे इसका अंदर सवाल एक सवाल, आजकल के बच्चों की अपने माँ बाप के साथ दोस्ती नहीं है शायद, जिसकी वजह से कि बच्चा कह भी रहा है मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, मैदान में उतरेगा, माँ बाप के सामने उसकी तारीफ करे, उसकी खुशखुशियात बयान करे, झगड़े लड़े जो भी करे, लेकिन वो उसमें पूरा उतरे। खुशखुशियात बयान करने की क्या जरूरत है? माँ बाप को उसके खुशखुशियात से क्या करें? आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने मोहब्बत की उस वक्त तो अम्मी अब्बा से नहीं पूछा, खुशखुशियात की डॉक्यूमेंट लेकर क्यों पहुंच रहे उसके पास? नो, मोहब्बत इज नॉट ए डॉक्यूमेंट विच इज टू बी वेटेड बाय योर पेरेंट्स। या तो कीजिए मत, जिस दिन होने लगे तो अम्मी अब्बा के पास बैठिए, उनसे कि अम्मी अब्बा जी मुझे मोहब्बत हो रही है। मेरी बात सुनिए, मैं बात आपको सवाल, आप सवाल कीजिएगा इससे आगे, यहाँ रुक जाए। ये आप नहीं करते। जुम्मे ज्यादा मसला आता है, अम्मी अब्बा ज्यादा है, तो ये झूठी है, ये मोहब्बत नहीं है ना भैया। यही तो अर्ज कर रहा हूँ, आप पर वो विलायत नहीं उतरी हुई, विलायत उतरी हो तो आप इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए अम्मी अब्बा के पास नहीं आते। आप हम क्या बगैर टांगों के और बगैर हाथों की जिंदा रहते हैं? आप हैं ना, अपने पास जाइए। जब आपको मोहब्बत हुई थी तो सिर्फ अपने आप से पूछा था आपने, बस उसी पे रहिए। अम्मी अब्बा तो मान जाएंगे। ये व्हाट इज सोसाइटी? बैठे आपको सवाल देना है, आपको प्लीज इसको गौर से सुनिए। मैं आप हम सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी हमें नहीं बनाती। जब आप रोते हो सोसाइटी नहीं रोती आपके साथ। जब आप भूख काटते हो सोसाइटी खाना खा के सोती है। जब आप हंस रहे होते हो तो सिर्फ आप हंस रहे होते हो, बाकी के जेलस हो रहे हैं। तो फिर सोसाइटी कौन है? आप कुछ भी करते हुए सोच, आप सिर्फ इतना याद रखिए, वो एक हदीस शरीफ है कि वो काम करने से रुक जाइए जिसको करते हुए शर्म आती है। काम सिर्फ वो कीजिए जिसमें शर्म दामनगीर हो। बेशर्मों के लिए सोसाइटी खुली पड़ी है, वही सोचते हैं। शर्म वाले, अपनी लिमिट्स में रहने वाले, उनको कभी सोसाइटी को बॉदर नहीं करना चाहिए।
आप वो कीजिए जो आपका दिल, आपकी नॉर्म्स आपको इजाजत देती है, और ये सारे ठीक हो जाए। अभी अब 4-6 महीने उससे ज्यादा नहीं। इवेंचुअली वो क्या कहते हैं कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, कितने सख्त हैं। और फिर ये मिसालें बननी होगी ना, बजाय इसलिए कि अम्मी अब्बा की गाली मान लो कि जाके 55 साल होते बर्बाद कर दो, अगले घर ही लड़ लो है लड़ाई, घर से लड़ गया नहीं। मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये लड़ाई लड़कियों को अपने घर में चुप रह के, भूखा रह के। मैं आपको मजे का वाक़या सुनिएगा। मैं जब ग्रो कर रहा था ना 15-16 साल का, मेरे अब्बा एक नफीस आदमी था, भले वो गरीब लोग थे पर वो नफीस आदमी थे, पैंट बूशर्ट पहनने वाले। तो मुझे पता चला मेरे अब्बा जी जेल भी निकाल लेते हैं। आई वॉज सिंपली एस्टोनिश्ड। लेकिन अब्बा से पूछा, अब्बा का कहते थे कि आई ऑलवेज पुट क्वेश्चंस एंड आई नीड द आंसर्स। मैंने कहा अब्बा सुना जेल निकाल लेते हैं? अब्बा हंस पड़े, कहते हाँ मैं निकाल लेता हूँ। कैसे? मैंने कहा वो कहाँ है जेल? जितने सालों से आप निकाल रहे हो मेरे सामने क्यों नहीं आया? तो मैंने कहा अभी जब निकालने का वक्त आएगा तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तो बाद में मुझे जब थोड़ा डाटा इकट्ठा किया गया तो पता चला अब्बा सिर्फ जवान लड़कियों की जेल निकालते हैं। तो ये बात सुन लीजिए, आपको समझ आएगी। ये मैं अल्लाह के वास्ते, ये जितने बैठे हो ना सूट पहन के लड़कियां करा के, अल्लाह की कसम ये आप लोगों के भरोसे पर करते हैं बस। और बात नहीं है हमारी दुनिया की दूसरे 3 स्पीशीज आर मर्द। ये सुन लीजिए, आप समझ। ये मैं जानता था अब्बा जी को न्यूमरोलॉजी का इल्म है। तो रात मेरे वालिदा साहबा अल्लाह उन्हें रहमत करे, वो कैंसर की पेशेंट थी, शी वाज ऑन द डेथ बेड। तो मैं उनके साथ कमरे में सोया करता था, रात जरूरत न पड़ जाए ऐसा। तो रात 12-12:30 बजे दरवाजा खटखटाया गया तो पता चला चाचा बग्गा है। वो हमारी बरादरी का एक आदमी था, उसका नाम था निकनेम बाबू चाचा बग्गा, हम भी चाचा बग्गा है। तो अब्बा जी 14-15 साल पढ़ा था। मैं आगे बाहर गया तो वो पढ़ा था, यार अब्बा जी जाग के रखे जाग के नहीं होता नहीं नौकरी ना यार गुलाब बहन। और वो बड़े परेशान थे। हाँ बहुत शिकायत हुई, घर में अब्बा जी को बुलाया तो बुला के लाए। अब्बा ने किया है बाजी तो यार तेरी बहन में जीत तो बढ़ गई। अब्बा चुप कर गए, बड़ी मेरी तरफ देखा, मैंने अब्बा जी तरफ देखा। अब्बा ने कहा काम जा, अम्मी ने कह रहे कि मैं जरा जा रहा, मैं कहा गले नहीं जा रहे, मैं भी जा रही। तो ये जरा जिन का तमाशा देख लीजिएगा। अब्बा जब चल पड़े और मुझे 2 बातें याद है जो रास्ते में हुई। बात की नहीं उम्र होगी, होनी भी 1 साल। अच्छा व्याही नहीं, मंगी किधर? फुफिया। अच्छा ये कोई गुफ्तगू है जो मैं रास्ते में, मैं कोई 4 फुट के फासले पर पीछे चल रहा हूँ। घर पहुंचे तो ऑलमोस्ट पूरी कटी हुई है, अंदर से जिन की आवाजें आ गई मर्दान। और कोई उनका एक भाई वापडा में काम करता था, वो दीवार के साथ लगकर बैठा है, माँ जमीन के साथ बैठी हुई है, सब बिखरा हुआ माहौल है। अंदर से बर्तन टूटने की और भयानक आवाजों की बात आ रही, आवाज आ रही। अब मैं सब चले जाओ, कौन सी कमरे में डस्ट कमरे? अब मैंने फिर मैं तो में नहा अब मैंने दरवाजा खोला, चिराग की एक आवाज आई और जिन लपक के आया, उसने अब्बा जी के ऊपर हमला किया। और मेरे अब्बा जी एक इंतहाई सॉफ्ट आदमी थे। जो ही जिन ने अब्बा जी पर हमला किया, अब्बा जी ने दिया एक लपड़ 1,86,000 की रफ्तार। जिन उलट के वहां गिरा। अब्बा जी का दरवाजा बंद कर, मैंने फटाफट पीछे दरवाजा बंद किया, मुंह में अब्बा जी के पीछे पीछे। अब जिन फिर पलटा। अब वो अब्बा जी के गिरेबान तक नहीं पहुंच सका। अब्बा जी ने फिर एक लपड़ दिया, कहा दूरी पट्टी, मैं तेरा मसला हल करना आया, आराम में बैठा। जिन एक लम्हे के लिए सकता है और उसके बाद जिन ने रोना शुरू कर दिया।
अब्बा ने कहा अल्लाह की किस्में मेरा पुत्र मैं तेरा मसला हल करना है, जो तू चाहनी हो रहेगा, तू सिर्फ आराम में बैठ के मेरा मसला बैठ रोई जा। तो फिर मंगनी हुई नहीं करनी, किधर करनी खाला के पुत्र अपने नाम ही पूछा या शायद पूछ लिया। उसके बाद अब्बा जी ने बुलंद आवाज में कुछ आयतें पढ़नी शुरू कर दी ताकि बाहर जाए काम आयतें खत्म करने के बाद अब्बा ने कहा देखो जो तू करनी है ना भाई, ये उन्हीं देर तक करती रही जिन्ना तक अच्छी खबर नहीं आती। मेरा पुत्र इजाजत दे, मेरा तेरा वादा है, बस हौली हौली करी जरा पता चले मेरे आने का फायदा हो। अब्बा जी बाहर आए और अब्बा जी वहाँ एक्टर थे, अब्बा जी ने बाहर निकलते ही साथ चुका लिया। जैसे तो डॉक्टर आके बताता ना बस गल मामा क्या अब्बा जी कहा भाजी तो रहते क्या भाजी में तो रह उसका बेटा भी आया तो चल काफी पेंसिल है क्या, वो काफी पेंसिल आया। अब्बा ने कोई साफ करना शुरू की नाम अपना जनरल अच्छा नहीं, उस लड़के का नाम पूछाए थे जिससे वो शादी करना चाहता था। फर्ज की जब नाम जो भूल गए हुए तो भूखी ने पुत्र ने जरा मंगनी हुई है नाम की सभी फर्ज को खा लगा। नहीं अब्बा जल्दी ही पूछा, हाँ अब्बा साहब कर रहे हैं तो मिनटे की हो जाते हैं, फिर हिसाब शुरू करते हैं। आज उम्र की नहीं करे मातना मारेंगे वो की करनी। अब्बा जी कहता है भाजी उम्र की नहीं, मैं 60 काट ला काट दे दो। देखो भाजी साहब गलत भी हो सकता की साहब है अब्दुलरहमान बस मैं फादर मैं फिर चेक कर लेना। अब्बा ने फिर साफ शुरू करता देखो भाजी मैं तो गल दसा जे कुड़ी का विआह खे नाल दे मुंडे नाल होया तो 2 साल बाद मर जाओ। लेकिन है कोई पक्का हिसाब नहीं है भाजी, हो सकता मैं गलत हूँ। लो जी ये कह के 2-4 दफा पर आ गए 8-9 दिन बाद लड़की आई है मुस्कुराती है हमारे घर और खाला के पुत्र ने बयालीस रिकॉर्ड भेज दिया। खुदा की कसम लड़कियों को जिन नहीं चमड़ता, ये वो जिन है जो बाप के अंदर होता है और मुंतकिल हो जाता है। ये जिन पापों का निकालना होगा, हम ठीक हो गए। जवाब मिला? मुझे नहीं सुनता, दूरों तो मैं बुढ़ी की आवाज नहीं सुन सकता। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सच्ची मोहब्बत और वक्त गुजारी में फर्क कैसे कर सकते हैं? देखो आप सबसे पहले तो ये जो वक्त गुजारी है ना उसको मोहब्बत के जुमले में लाइए मत। सबसे बड़ी तौहीन आप करते हैं कि अल्लाह के साथ अफेयर का लव अफेयर की तरफ इस्तेमाल करते हैं। तो नौज़ुबिल्लाह मैं मेरा अपना मानना है जिस तरह रिसालत के साथ आपने तौहीन का लफ्ज़ लगा के उसकी तौहीन की, तो ये मोहब्बत के साथ भी इस तरह अल्लाह के वास्ते ये वक्त गुजारी का अफेयर के नाम मत लगाइए। जिस तरह मेरे नबी की तौहीन नहीं हो सकती, मोहब्बत में भी वक्त गुजारी नहीं है। भाई 3 सवाल और घुमाने
सर मेरा सवाल ये है कि जो सदके तुम्हारे ड्रामा है या आपने अपनी लाइफ में लिखा है, उसमें भी आप कह रहे हैं कि सोसाइटी का को छोड़ो और फैमिली का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चांदो कितना रोई थी, कोई माना उसकी बात? अच्छा, तुमने ड्रामा सब देखा हुआ है? कलमा पढ़ के उससे शामों की ना करो। पहली बात, ये कहानी है 1988 की, लेकिन किसी बदले में 40 साल से देयर इज लॉट ऑफ चेंज। मैंने तो कभी अपनी हीरोइन को रोने नहीं दिया, ये शायद मैंने शानों से ही सीखा था। तो मेरे यहाँ हीरोइनें रोती नहीं है, मुंह उठाया रोने लग गई, मुंह उठाया। आई बिलीव माय हीरोइन शुड बी वेरी पावरफुल गर्ल। हम वफा हया ताकत आपसे सीखते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी हीरोइन को रोने दूंगा? वो नहीं रोती थी, एक आध दफा पर सबीले तस्करा हम भी रो देते हैं। यार मुझे सवाल, मैं मन तो नहीं हूँ, कोई भी अच्छा सवाल करेंगे ताकि वक्त गुजारी ना करो। सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल के दौर में जिस तरह के मुख्तलिफ लोग किसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये जो हमारे बहने बहने हैं या पाकिस्तान के अंदर या अक्रॉस द ग्लोब जितने भी हमारे बहनें हैं, उसका उम्मत के लिए क्या खिदमत हो सकता है, वो क्या कर सकती है? मतलब ये मोहब्बत है और ये चीज़ें तो एक ज़ाहिरी बात है, इसके अलावा वो इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक वाक्य में सारा जवाब दे दूंगा, और खुदा के वास्ते इस बात से सुना। मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट दिया था इन हाउस ब्रेकअप का, आपने सुना? मैंने मोस्टली तो नहीं सुना। देखिए, हम जब 14, 15, 16 साल के होते हैं तो हमें ठीक से पता चल जाता है हमारे बाप की तरह कितनी है, वो घर कितनी कर सकता है। वो जो डिफरेंस है वो है हराम के पैसे। आप उनको जस्टिफाई करने के लिए वो उमूमी तौर पर मुझसे अल्लाह के वास्ते भी सख्ती ना कीजिएगा। मर्द को हराम कमाने की जरूरत हमेशा बीवी की वजह से होती है। ट्रस्ट उनके जो देखा देखी और शो ऑफ के मसाइल हैं उसकी वजह से, और 90% ऑफ माई कंट्री मैन दे आर वन वुमेन मैन। याद रखिएगा, हम ये अर्बन एरिया को मत देखिए। अब उनके शौक पूरे करने के लिए वो इस दलदल में घुसता है और फिर वो घुसता चला जाता है। और मैं आज लड़कियों को बताऊं कि जब भी आप शौहर को इस दलदल में घुसाती हैं, उसका नुकसान सबसे पहले आपको होता है। जो ही एक्स्ट्रा मनी आता है तो मर्द दूसरी औरत की तरफ जाता है। अब उसमें क्या है, बेटे को पता चल गया आपके पैसे कितने आ रहे हैं, आप दे कितने रहे, आपको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिलता है आपका मुंह बंद करने के लिए। बीवी को एक्स्ट्रा मनी मिलती है, तो सब एक दूसरे, एक घर में एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने वाले एक दूसरे के काने हैं, तो कानों में कम्युनिकेशन नहीं होता, अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप। अब मैं जो बात आपको सुना रहा हूं, अल्लाह की कसम से सारी बातें जस्टिफाई हो रही हैं। सुनिए, 1998 कोई साल भर का एक वक्त आया जिसमें मेरा दोस्त 200 रुपये रोज के देके जाता था और मेरा घर चलता था। एक दिन कहीं वो उताही कर गया, मेरे बच्चे कोई 35-36 घंटे से भूखे थे और मैं परेशान था। मैं हमेशा कहा करता था कि मैं दुनिया का दयानतदार तरीन आदमी हूं, लेकिन मैं भूख हथेली पर रख के अपने बच्चों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो 50 रुपए थे मेरे पास और अभी बैंक की गाड़ी थी, मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। मैं एवेन्यू स्टूडियो चला गया। नया नया एक गेम होती है बैंक ताश, वो मैंने सीखी थी। मैं वहां बैठ के ताश के पत्ते लेकर अकेला, इतने में लोग खेलने वाले खिलाड़ी आ गए। मैं बिल्कुल एक नौजायदा प्लेयर था। अब वो 5-6 लोग 4-5 लोग आ गए और हमने बैंक खेलना शुरू कर दिया। उस पर पैसे लगते, वो करते कराते 2200 रुपए का बैंक हो गया। अब अगर मैं हारता हूं, इनको पता है बैंक का,
तो मुझे 600 रुपये देने पड़ते थे, मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपये थे। मेरा साथ होता था मेरा डायरेक्टर दिलावर मलिक, वो मुझे बार बार आ कह रहा बहुत की करते थे, तो पैसे कुछ मैंने स्टॉक पर दुआ करा मैं जीत जाऊँ। अल्लाह की मेहरबानी नहीं कहता हूँ, आजमाइश का वक्त था, मैं जीत गया। 2200 रुपये का वो बैंक जीत के मैंने 200 रुपये गुडविल दी और 2000 रुपये लेके दुनिया का अमीर तरीन आदमी अपने स्टूडियो से बाहर निकलता है। जाके मैंने 272 रुपये की अपनी गाड़ी की टैंकी फुल कराई, 1 किलो गोश्त लिया, 5 किलो डालडे का डब्बा लिया, 1 आटे का तोड़ा लिया और चाय की पत्ती का डब्बा लिया, और हाथ में मेरे बाकी बचते थे 700 से 750 के दरमियान कुछ पैसे। 5 मरले के एक पोर्शन में मैं रहता था जिसका किराया देना मुश्किल हो जाता था। मैं जब पहुंचा तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, दिलावर मलिक ने चीजें उठाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो अंदर लग गया। 1 मिनट, कहां से लाए? मैंने कहा जिंदगी एक हराम माफ कर दे। कहते तौबा कर। उस तौबा ने मेरी तरबियत की है। हमने वो रात की धूप के साथ गुजारी, सुबह वो आटा, वो गोश्त, वो चाय की पत्ती का डब्बा, वो सब कुछ, और वो पैसे जो बचे थे हमने मेड को दिए। वो एक मेड थी जो हमारी सफाई करने आती थी। तो फिर जब आप ये तय कर लेते हैं, जब ये मान लेते हैं, तब खुदा मसनद शाही से उतर कर आपके लिए जमीन पर आ जाता है। तो मेरा एक सवाल है, सर आपने बताया कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक नारे हैं जिनके आप खिलाफ हैं, जो कि लिबरलिज्म के नारे हैं। वो तो हो गया लिबरलिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म। लिबरलिज्म मैं पॉजिटिव वर्ड समझता हूँ, आपने उसको नेगेटिव किया हुआ है। जी सर, इट इज नॉट लिबरलिज्म, ये घटियाइज्म है। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से मसले होते हैं जिसमें अगर हम लोग बहुत छोटी सी मिसाल दूं आपको, तो एक ऑफिस में सैलरी जो है उसके डिफरेंस से लेके एक बड़े पैमाने पर एक बड़े सीरियस इंसिडेंट्स भी होते हैं जिनके लिए फेमिनिज्म का सहारा लिया जाता है। बेशक आजकल रेडिकल फेमिनिज्म के थ्रू उसको बहुत डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर जो हम उसे फेमिनिज्म के अंदर रखें तो क्या आप उस फेमिनिज्म की हिमायत करते हैं जो कि वाकई एक विक्टिम को उसका हक दिलाता है, या फिर कोई और स्लोगन इसके लिए आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ दे रहे हैं, और क्या आप उसकी हिमायत करते हैं? थैंक यू। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, देयर आर सर्टेन एरियाज इन पाकिस्तान, स्पेशली शोबिज़, जहां पे औरतें मर्दों से ज्यादा कमा रही हैं। पहली बात, ये सवाल कभी मेरे सामने रहा, एंड दैट वाज नेवर एन इशू फॉर मी। मुझे एक बात तो बताइए, अभी यहाँ मेरे बड़े शायर, बहुत अच्छा कलाम था। मैंने जब परवरिश पाई ना, तो मैंने कुछ ऐसे लोग देखे और कई ऐसे देखे जिनके घर में वो वर्दियों के साथ तस्वीरें लगी थी, वो छाती पर हाथ मार के कहते था मैं अंग्रेजों के दौर की नौकरी की थी। मुझे एक बात तो बोला, आपने की नहीं नौकरी? तो ये फेमिनिज्म का लफ्ज क्या आपको अल्लामा इकबाल ने दिया था, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, मिर्जा गालिब ने दिया था, माय बॉडी माय चॉइस, ये सारा कुछ आपको बोरो करने पर क्यों तुले हुए? आप अपनी इन्वेंशंस क्यों नहीं करते? गिव न्यू स्लोगन ऑफ योर्स। औकात हमारी ये है और बातें करते हैं हम। कोई एक चीज है आपके पास जो अपनी हो और जिस पर हम प्राइड ले सकें? कोई एक चीज, कभी घर बैठ के मेरा बच्चा सोचना कि कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे आपको लगाया जा रहा है और वो आपकी अपनी। एक अंग्रेजी जबान है, ये वो ताजियाना था जिसके साथ पूरी कौम को पीट डाला गया है, और हमारी बेगैरती का लेवल ये है कि हमें आज तक पता नहीं चल रहा कि हमारे हमें पीटा जा रहा है। आपके यहाँ राइटर पैदा नहीं हो सकता, आप ज़हनी तौर पर अपाहिज कौन है? आपको बाहर की किताबें क्यों पढ़नी पड़ रही है?
इसलिए कि जिसको समझ लिया ना आपको आती है जबान, वो आपको नहीं आती। ये जबान कभी भी आपको नहीं आएगी। और मुझे दुनिया में, आप तो आज तो वो वक्त आ गया जब आप स्टेटिस्टिक्स और डाटा कलेक्ट करते हैं, मुझे दुनिया का एक मर्द नाम लेकर बता दीजिए जिसने अपनी जबान में काम नहीं किया और उसने तरक्की कर ली। तो आपको कौन से कौवे हैं जो हंस बन जाएंगे? आप लोगों में जुर्रत दाना नहीं है। और मैं यहां बैठा जो बोल रहा हूं, आई थ्राइस टॉप्ड इन अंग्रेजी, और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब टॉप किया था गुस्से में किया था, उजड़ा गुस्सा है क्या डिस्कस कर रहे हैं। और आज भी मैं उसको सौतेली मां मानता हूं। सौतेली मां बच्चों को सगी मां की तरह नहीं पाल सकती। आप किसी दिन लेके आइए कोई पाकिस्तानी नारा, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा।